हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको आशुलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 73 और 74 कराएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं 73 से। देखिए, पहला शब्द है समारोह। क्या है समारोह? तो स में र समारोह। किस तरीके से? स का आंकड़ा लगाया, मैं बनाया, रे बनाया और ओ की मात्रा समारोह। सम्मिलित, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ले तय लगाएंगे तो सम्मिलित। ले में तय का आंकड़ा सम्मिलित। प्रसन्नता, तो देखिए प्रसन्नता, थोड़ा सा ने को बड़ा कर दिया तो ये क्या हो गया? डबल ने हो गया प्रसन्नता। के साथ, तो देखिए के साथ, के साथ। ठीक है, आगे है देखिए नगर। तो न और गे में रे का आंकड़ा लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नगर। किस तरीके से? नगर, नगर। पहुंचा हूं, तो देखिए पहुंच ये होता है और पहुंचा के लिए ये लगा देते हैं आ की मात्रा। पहुंचे तो ए की मात्रा और पहुंची तो ए की मात्रा। ठीक है, चाहे तो आप चा पे लगा दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, चाहे आप सोचिएगा कि यहाँ क्यों आ रही है मात्रा। ठीक है, पहुंचे और पहुंचे एक ही बात है। पहुंचा है, तो देखिए पहुंचा है। पहुंचे हैं तो पहुंचे हैं, पहुंची है तो पहुंची है। ठीक है, वैसे इसमें अगर की होता तो पहुंचा है की, तो देखिए पहुंचा है की। पहुंचे हैं की तो पहुंचे हैं की। पहुंची है की तो पहुंची है की। ठीक है, ये सारे शब्द बनेंगे। एक ही शब्द से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे शब्द है उत्साह के साथ। क्या है शब्द? उत्साह के साथ। तो देखिए पहले देख लेते हैं उत्साह किस तरीके से बनता है। तय, श और है। उत्साह और के साथ के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ये करना पड़ता है। अब इसी में एक जगह जोड़ेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? उत्साह के साथ। ठीक है, किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरह से, उत्साह और के साथ। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे शब्द को लिखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए उसके लिए, तो देखिए उसके ये हो गया और के लिए लगाएंगे तो खाली क्या लिखेंगे? इस तरीके से, उसके लिए। ठीक है, और कुछ मात्रा वगैरह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे उसके लिए। उसको लिए कभी नहीं होता है, उसके लिए ही होता है। जानता हूं कि, जानता है ये, जानता जानत नहीं है, जानता हूं कि। ठीक है, जानता हूं कि है, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे? जानता हूं कि। ठीक है, इस तरीके से लगाएगा जानता हूं कि। पहले हम देखते हैं जानता है, ये होता है जानता है, और जानते हैं जय का आंकड़ा और जानती है। अब जानता हूं कि, तो जानता हूं कि और जानते हैं कि और जानती है कि। ठीक है, ये सारे शब्द बनते हैं इस शब्द से। आगे बात करते हैं। देखिए स्वागत, तो स्व का आंकड़ा लगाएंगे और कहते हैं स्वागत। इस तरीके से स्वागत, इस तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं विशेष के लिए। क्या है विशेष के लिए? तो देखिए पहले विशेष लिखेंगे इस तरीके से, विशेष, और के लिए किस तरह से करते हैं? के लिए, के लिए। अब एक जगह लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? विशेष के लिए, तो खाली विशेष थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, डबल से आ जाए इससे, और लिए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? विशेष के लिए। किस तरीके से? विशेष के लिए। आगे बात करते हैं। देखिए बल की, तो किस तरीके से बनता है? बल की। ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से बैल लिख के ई की मात्रा लगा देंगे तो हमारे क्या उठेगा? ये बल की। और बिल्कुल होता है तो इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से, ओ की मात्रा। आगे बात करते हैं। देखिए आगे शब्द है प्रमाण। क्या है प्रमाण? तो देखिए पैर में और रण, प्रमाण। या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए प्रमाण, या प्रमाण लिख दीजिए। किस तरीके से? प्रमाण, इस तरीके से लिख दीजिए। चाहे तो आप आखिरी मात्रा लगा दीजिए या खाली इसी तरीके से लिखेंगे तो प्रमाण कुछ नहीं होता है, प्रमाण ही होता है। ठीक है, प्रमाण कुछ नहीं होता है, प्रमाण ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतवर्ष। क्या है भारतवर्ष? तो देखिए भारत तो ये होता है अगर हम खाली लिखें, अब भारतवर्ष है तो भारत वैर और वैसे भारतवर्ष। देखिए कठिनाइयाँ, तो किस तरीके से लिखें? कठिनाइयाँ, या लगा देंगे स्टार्टिंग में तो कठिनाइयाँ। ठीक है, इस तरीके से कठिनाइयाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की।
देखिए आगे देखते हैं ईश्वर। तो देखिए इसलिए का शब्द चिन्ह होता है ये, इसी में अगर हम मात्रा लगा देते हैं ई की तो ये हो जाता है हमारा ईश्वर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए कहा जा सकता है कि, तो अब देखिए इसको अगर अलग अलग लिखे तो किस तरीके से लिखता है, कहा ये होता है और जा सकता है कि ये होता है। ठीक है, वैसे सकता है, सकते हैं, सकती है होता है ये, किस तरीके से सकता है, सकते हैं और सकती है ये होता है। अब देखिए कहा जा सकता है, जब एक जगह लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, कहा जा सकता है कि ये हो गया। ठीक है, कहा जा सकता है तो कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि तो के लगा दिया। प्रशस्त क्या है, प्रशस्त तो देखिए प्रशस्त। ठीक है, किस तरीके से प्रशस्त। ठीक है, आगे बात करते हैं मिलजुल कर। क्या है, मिलजुल कर। तो देखिए किस तरीके से मिलजुल कर। ठीक है, कितना आसान है, मिलजुल और कर। उत्साह के साथ, तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया उत्साह ये होता है और के साथ ये होता है, एक जगह जोड़ के लिखेंगे तो उत्साह के साथ। संसार, तो देखिए सैर संसार, किस तरह आसान है, बहुत आसान है, संसार बहुत आसानी से बन जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए शब्द की, आगे शब्द है स्वाभाविक। क्या है, स्वाभाविक। क्या शब्द है भाई, स्वाभाविक। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, स्वाभाविक। ठीक है, अब आता है स्वाभाविक रूप से। तो देखिए स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है। आगे बात करते हैं स्वराज्य की। तो देखिए स्व का आंकड़ा लगाएंगे और जैसे काट देंगे तो हमारा क्या उठेगा, ये स्वराज्य। किस तरीके से, स्व का आंकड़ा लगाए और जय लगाए तो स्वराज्य। समझता, तो देखिए स में जयता, समझता। ठीक है, स में जयता, समझता। किस तरीके से, स में और जयता, इस तरीके से थोड़ा सॉरी सही से बनाएंगे तो आसान रहेगा, समझता। ठीक है, देखिए परिणाम, तो पैरणय में परिणाम, पैरणय में परिणाम, परिणाम में परिणाम। भयंकर, तो देखिए भयंकर। ठीक है, इस तरीके से अह की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भयंकर उठेगा, भयंकर। ठीक है, भयंकर। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। ठीक है, आगे देखिए सीधे तौर पर। क्या है, सीधे नहीं होगा ये सीधे होगा। क्या होगा, सीधे तौर पर। ठीक है, ये ध होगा, क्या होगा, ये ध होगा, न कि घ होगा। ठीक है, सीधे तौर पर। तो देखिए सीधे तो ये होता है स और ध और एक ही मात्रा लगा दे सीधे। अब देखिए सीधे तौर पर के लिए बस देखिए तौर पर तो ये होता है, तौर पर पूरा होता है ये, मगर किसी शब्द के अंदर इसको जोड़ना हो, किसी शब्द के अंदर अगर इनको जोड़ना पड़ जाए दोनों को, तो पैरा से ही काम चल जाता है, खाली पैरा लगा देते हैं तो हो जाता है पूरा तौर पर। तो देखिए सीधे तौर पर, तो किस तरीके से लिखेंगे, सीधे तौर पर, चाहे तो आप काट दीजिए और भी आसान है, या खाली सैद है और तौर पर लिखेंगे तो सैद है पर, तो क्या हो जाएगा, सीधे तौर पर। या आप काट कर लिख दीजिए, एक ही मात्रा लगा दीजिए पहचान के लिए चाहे तो। ठीक है, ना लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नरेशो, क्या है नरेशो, तो देखिए नैर है स और ओ की मात्रा नरेशो, नैर है स और ओ की मात्रा नरेशो। अधीन, तो देखिए अधीन। ठीक है, किस तरीके से, अधीन। ठीक है, चाहे तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए पहचान के लिए, वरना आप चाहे तो इस तरीके से काट करके भी लिख सकते हैं, अधीन। ठीक है, वैसे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, बहुत आसान है, ए देन अधीन। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए रियासतें। क्या है रियासतें, तो देखिए रे ये सहते, रियासतें बहुत आसान है, रे ये सहते तो रियासतें। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए ब्रिटिश सरकार। क्या है ब्रिटिश सरकार, तो देखिए बेटे से और सरकार, किस तरीके से, बहुत आसान है। देखिए बेटे बनाएंगे खाली और सरकार बना देंगे तो ब्रिटिश सरकार, बहुत आसान है। ठीक है, आगे देखिए हिंदुस्तान। तो देखिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तान होता है और ये हिंदुस्तानी का शब्द चिन्ह होता है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे नया शब्द है पाकिस्तान। क्या शब्द है, पाकिस्तान। तो देखिए पै कै से तैन पाकिस्तान, किस तरीके से, देखिए पै का लगा क्या बनाया और से तैन लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, पाकिस्तान। मिल जाए, तो देखिए मिल तो ये हो गया और जाए ये हो गया। अब एक जगह लिखेंगे तो मिल और जाए, मिल और जाए,
दिखलाया, क्या है दिखलाया, तो देखिए दिखलाया, ठीक है कितना आसान है वजन, दिखलाया, दिखलाया किस तरीके से, देख है ले और ये दिखलाया। कश्मीर, क्या है कश्मीर, तो देखिए कैसे मीर है कश्मीर, कैसे मेर कश्मीर, ठीक है। देखिए आगे शब्द है, देखिए गलत है ये दूरदर्शिता नहीं होता है, दूरदर्शिता होता है, क्या होता है दूरदर्शिता, क्या होता है दूरदर्शिता, तो देखिए किस तरीके से दूरदर्शिता, ठीक है। आगे देखते हैं उसके अनुसार, तो देखिए उसके ये होता है और अनुसार के लिए इस तरीके से लगाते हैं नीचे उसके, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके अनुसार इस तरीके से कर दीजिए या उसके अनुसार इस तरीके से कर दीजिए, तो उसके अनुसार उठेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, देखिए आगे है फलस्वरूप, क्या है फलस्वरूप और विशाल, दो शब्द हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं फलस्वरूप की, तो देखिए फल और स्व का आंकड़ा जोड़ देंगे तो हमारा क्या उठेगा, ये फलस्वरूप उठेगा, क्या उठेगा फलस्वरूप, फल और स्व का आंकड़ा लगा दिया तो फलस्वरूप, ठीक है। विशाल, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे विशाल, देखिए विशाल है, विशाल विशाल विशाल, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रतिलेखन संख्या की, देखिए प्रतिलेखन संख्या 74 देख लेते हैं, 74। तो देखिए क्या है शुरू में ऐतिहासिक और फिर क्या है काल, तो देखिए ऐतिहासिक ये हो गया हमारा इस तरीके से तय है से के, इसके अंदर है और से का आंकड़ा हो गया, तो क्या हो गया कि एक ही मात्रा लगा दें तो ऐतिहासिक, और काल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वीसी में जोड़ करके लिखेंगे, तो किस तरीके से लिखेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है। आगे बात करते हैं एक छत्र, तो देखिए एक छत्र इस तरीके से क्या और छत्र है, एक छत्र, एक और छत्र। सैनिक, तो देखिए सैन्य और क्या सैनिक, सैनिक, ठीक है। क्या है इंग्लैंड, क्या है इंग्लैंड, तो देखिए क्या किस तरीके से गैले और नेड है और एक ही मात्रा लगा देंगे तो इंग्लैंड, किस तरीके से इंग्लैंड, ठीक है इंग्लैंड किस तरीके से गे ले और ने और डे और एक ही मात्रा इंग्लैंड। आगे देखिए, देखिए आगे शब्द की बात करते हैं अमेरिका, क्या है अमेरिका, तो देखिए अमेरिका, अमेरिका, ठीक है किस तरीके से अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, ठीक है। देखिए फिर सैनिक आ गया, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से बनेगा सैनिक, सैनिक सैनिक। आगे देखिए प्रसन्न यह है कि, क्या है प्रसन्न यह है कि, तो देखिए प्रसन्न, यह प्रसन्न किस तरीके से प्रसन्न, छोटा बनाएंगे प्रसन्न, ठीक है। यह है कि, तो देखिए यह है कि ये होता है, ठीक है। अब एक जगह लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे प्रसन्न यह है कि, ठीक है बहुत आसान है। देखिए प्रसन्न यह है कि बहुत आसान है भाई। झुक, तो देखिए झुक, ठीक है किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे तीसरे स्थान पर हो की मात्रा, तो इसी शब्द में लिखेंगे क्या होगा ये झुक। जाए, तो इस तरीके से लिखा जाता है, अब देखिए एक जगह लिखेंगे तो किस तरीके से झुक और जाए, ठीक है। यहाँ पे ऊ की मात्रा झुक जाए, किस तरीके से इस तरीके से झुक जाए। देखिए आगे तटस्थ, क्या है तटस्थ, तो देखिए तय टे से और थे, तटस्थ, ठीक है तय टे से थे तटस्थ, ठीक है। आगे है यह हो सकता है कि, क्या है यह हो सकता है कि, तो देखिए यह ये होता है और हो सकता है कि लिखेंगे हो सकता है कि, ठीक है यह हो सकता है कि है। अब देखिए एक जगह लिखेंगे तो किस तरीके से यह हो सकता है कि, ठीक है यह हो सकता है कि, ठीक है। आगे बात करते हैं देखिए परिणाम, क्या परिणाम, तो पैरण है परिणाम, ठीक है। तो परिणाम लिख दीजिए या परिणाम लिख दीजिए, आप जैसे चाहे वैसे उठा सकते हैं शब्द को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की, तो देखिए नेक्स्ट शब्द है भयंकर, जो मैंने आपको पहले बता दिया है किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से भयंकर, ठीक है भयंकर, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की शक्ति, तो देखिए शक्ति किस तरीके से, इस तरीके से शक्ति, सहकैती शक्ति, ठीक है। आगे बात करते हैं कर सकते हैं, तो देखिए कर ये हो गया,
और सकते हैं ये हो गया, सकते हैं कि हो गया ये, और सकते हैं ये हो गया। अब देखिए कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि ये हो गया, कर सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए इस तरीके से कर सकते हैं कि, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। आगे है प्रधानमंत्री। क्या है प्रधानमंत्री, तो देखिए प्र और मंत्री लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, प्रधानमंत्री। बहुत आसान है, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री, तो देखिए मैं बनाएंगे और मंत्री लगा देंगे तो मुख्यमंत्री। वित्त मंत्री, तो देखिए वित्त और मंत्री। राज्य मंत्री, तो देखिए राज्य और मंत्री। गृह मंत्री, तो देखिए गृह मंत्री। किस तरीके से, गृह है और मंत्री गृह मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्री, तो देखिए किस तरीके से करेंगे, रैत छह और मंत्री, इस तरीके से रक्षा मंत्री, ठीक है। आगे देखिए परिणाम, तो देखिए परिणाम है, परिणाम, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बता दिया ये तो परिणाम, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए गठबंधन, ठीक है। गठबंधन, तो गठधन लिखेंगे बस, क्या गठबंधन, ठीक है। किस तरीके से आप पूरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखिए गठ और बंधन, इस तरीके से लिख दीजिए पूरा, या गठ और इस तरीके से, सॉरी गठधन लिख दीजिए इस तरीके से, जैसे आप चाहे वैसे लिख सकते हैं। गठबंधन लिखना है पूरा, गठबंधन लिख दीजिए जैसे आप चाहे। कामकाज, क्या है कामकाज, तो देखिए काम और पूरा लिखेंगे इस तरीके से कामकाज, ठीक है। काम लिखेंगे फिर कैजे लगा देंगे तो कामकाज, काम और काज। आगे देखिए बलशाली, क्या है बलशाली, तो देखिए वल, सॉरी देखिए वल और शाली, इस तरीके से लिख दीजिए चाहे तो आप, ये शाली बलशाली है, किस तरीके से देखिए वल और शाली, इस तरीके से लिख दीजिए, या खाली इस तरीके से लिख दीजिए वल शाली, जैसे आप अच्छा समझे वैसे लिख सकते हैं। या ऐसे भी ना लिख करके एक तरीके से लिख सकते हैं वल और शाली, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से वल ये हो गया और शाली इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। जो आगे आने वाला शब्द है आर्थिक। क्या है आर्थिक, तो देखिए ये दो शब्द आते हैं, आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक। तो देखिए आर्थिक, तो ये हो गया आर तय बनाया और कैसे काट दिया तो हमारा आर्थिक। अब आर्थिक व्यवस्था जाए तो देखिए आर्थिक और व्यवस्था, आर्थिक स्थिति आ जाए तो देखिए किस तरीके से आर्थिक और स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति, ठीक है। आगे बात करते देखिए सहायता, तो सहायता का शब्द चिन्ह होता है ये सहायता। देखिए आगे शब्द की बात कर लेते हैं विरोधियों। क्या है विरोधियों, तो देखिए विरोधियों, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से विरोधियों, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, देखिए आगे है विदेश नीति, तो किस तरीके से विदेश नीति, ठीक है। क्या है ये विदेश नीति। दृष्टिकोण, तो देखिए दृष्टिकोण, ठीक है। किस तरीके से देर है, सेट है और कोड, दृष्टिकोण। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए शब्द चिन्ह होता है चौड़ा ऊंचा बीच का, ठीक है। ये आगे बात करते हैं, देखिए उत्तरदायित्व। क्या है उत्तरदायित्व, तो देखिए उत्तरदायित्व, देखिए मैंने आपको बताया ये शब्द होता है। देखिए तत्व, तो देखिए तत्व ये छोटा सा होता है तत्व, दायित्व होता है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दायित्व। उत्तरदायित्व, देखिए उत्तरदायित्व, ठीक है। मानता हूं कि, तो देखिए मानता हूं कि, मानते हैं कि तो मानते हैं कि, और मानती है कि तो मानती है, ठीक है। महात्मा गांधी, तो देखिए महात्मा और गांधी, किस तरीके से महात्मा और गांधी। क्या आगे है सिद्धांतों, तो देखिए सिद्धांतों, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं सिद्धांतों, या चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए सिद्धांतों, ठीक है। ये सिद्धांत हो जाएंगे फिर, और ये हो जाएगा सिद्धांत। आगे बात करते हैं, देखिए आचरण। क्या है आचरण, तो देखिए आचरण किस तरीके से आच रहने आचरण, आच और रहने आचरण, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। नेक्स्ट शब्द है और दो ही शब्द रह चुके हैं प्रभाव। क्या है प्रभाव, तो प्रभाव है, प्रभाव या तो आप काट दीजिए भैया मत काटिए, प्रभाव है प्रभाव, या प्रभाव है प्रभाव। देखिए पड़ेगा, तो देखिए पड़ेगा, इस तरीके से लिख दीजिए पड़ेगा, ठीक है। ये प्रतिलेखन संख्या है आपकी
कंप्लीट हो चुकी हैं, 73 और 74। अब हम आपको 80 से 100 के स्पीड के बीच में इनको बोलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्टार्ट। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक-एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था, स्वाभाविक ही है। अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ, उस समय उन्होंने और सब चीजों के साथ साथ एक काम और किया, जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहां एक और अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था, वहां दूसरी ओर देसी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थी। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे जो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देसी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया, तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देसी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के दो टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है। महोदय, वह उस भारतवर्ष से कहीं अधिक बड़ा है जो कभी किसी भी ऐतिहासिक काल में या उसके पहले किसी एक छत्र शासन के अधीन रहा हो। आप जानते हैं कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, पर संसार के और बड़े-बड़े
देशों की सैनिक शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम है। इंग्लैंड, अमेरिका और रूस की सैनिक शक्ति के सामने हमारी शक्ति बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम किसी के सामने झुक जाएं, किसी के साथ मिल जाएं या अपने को तटस्थ और स्वतंत्र रखें। किसी के साथ मिल जाने का अर्थ यह हो सकता है कि हमें उसके प्रभाव या उसकी शक्ति का लाभ मिले, परंतु उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। यदि उन पर कभी संकट आया तो हम पर भी आएगा। यदि हम अलग रहते हैं तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने इसी नीति को अपनाया है और यद्यपि आरंभ में हमारे देश में ही बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा था, पसंद नहीं किया, परंतु आज हम देख रहे हैं कि उसका परिणाम क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम किसी भी दूसरे देश के साथ गठबंधन नहीं चाहते और हम स्वतंत्र रहकर अपना कामकाज अलग चलाएंगे। हमारे बहुतेरे लोगों ने यह समझा कि यदि हम किसी बलशाली देश से मिले तो और कुछ नहीं तो कम से कम आर्थिक सहायता तो मिलेगी। जो देश यह चाहते थे कि हम उनके साथ मिलें, उन्होंने तो बुरा माना ही। उन्होंने यह नहीं समझा कि हम अपने को अलग रख रहे हैं, न कि उनके विरोधियों के साथ मिल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उन्होंने भी हमारी विदेश नीति को समझा। आज संसार के लोग मानने लग गए हैं कि भारतवर्ष अपने दृष्टिकोण पर स्थित है। इतना ही नहीं बल्कि एक नए देश को जिसे स्वतंत्र हुए अभी 55 वर्ष ही हुए हैं, जो स्थान मिल सकता है उससे कहीं ऊंचा स्थान हमको मिल गया है और हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। मैं मानता हूं कि इसी प्रकार यदि हम महात्मा गांधी के दूसरे सिद्धांतों को भी अपनाएं और उसके अनुसार आचरण करें तो इसका संसार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।